हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम रीडिंग करने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू। इट्स अ वेरी रोमांटिक टॉपिक गाइज। देखेंगे कौन है जिसको आपसे मोहब्बत है, आपसे लव है, आपसे प्यार है। ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती कंपल्सिवली किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना, ठीक है। जनरल एनर्जीज होंगी, जैसे ही जितना ही आपसे रेजोनेट होगा उसी को ही अपने लिए लीजिएगा, कंसीडर करिएगा। बाकी को आपने जस्ट इग्नोर करना है या फ्लाई कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा मेरा ईमेल एंड इंस्टाग्राम आईडी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। कौन है जिसको आपसे मोहब्बत है, कौन है जिसको आपसे प्यार है। हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन लव विथ यू। वी हैव इट्स अ इन्फैक्चुएशन, ओ माई गुडनेस, इन डिनाइल, ऑब्सेस्ड, अट्रैक्शन, स्पेल वर्क। हो, ये जिस इंसान को भी आपसे प्यार है ना, इसको तो लगता है आपने जैसे कोई जादू कर दी है इस पर्सन पे। आपका प्यार इनके ऊपर कोई जादू कर रहा है, लाइक फुली ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। इट्स अ वेरी अमेजिंग एनर्जी, आई रियली लव इट। हु इज़ इन लव विद यू। ये कार्ड मैंने काफ़ी बार यूज़ किए हैं बट ये फर्स्ट टाइम आया कार्ड। हु इज़ इन लव विद यू। राइट प्लेस, राइट टाइम, अलाइनमेंट, डिवाइन टाइमिंग, meant to be. Yes. Okay. कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी इस टाइम आपका कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है इनके साथ, या तो ऑलरेडी कुछ लोगों ने हो सकता है किसी तरह से आपके साथ पहले कनेक्शन बनाया नहीं है, या फिर किसी तरह से वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल अटैक्स, कार्मिक ट्रिगर्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शैडो वर्क, डिवाइन प्रोटेक्शन। आई थिंक पहले कुछ ना कुछ आपके बीच में ना कुछ ट्रिगर्स रहे हैं जिसकी वजह से मे भी आपकी फ़ाइटिंग हुई है, या तो पहले भी आप लोग एक दूसरे के साथ किसी तरह से ना कनेक्ट रहे हो। मैं किसी कनेक्शन की बात यहाँ पे नहीं करना चाहूँगी। हाँ, आप कनेक्ट रहे हो एक दूसरे के साथ, आपकी बातचीत रही है, या फिर किसी भी तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ ना रहे हो, चाहे वो फ्रेंड रहे हो, चाहे वो आप एक तरह के कुलीग रहे हो, वर्किंग प्लेस रही है, या फिर इवन कि आप किसी रिलेशन में भी चलो रह रही है आपने। बट आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे को ट्रिगर की हैं। अब ट्रिगर कुछ भी किया है, कुछ भी हो सकता है, आपस की बॉन्डिंग नहीं बनी, एक दूसरे के साथ रिलेशन वैसे ही हुई है, या आप दोनों का ऑरा डिफरेंट था। यस, कुछ ना कुछ मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बट इन केस अगर चीज़ें आपके बीच में पास्ट में नहीं बनी, या इस टाइम चीज़ें ऑब्वियसली आपके बीच में एक तरह से नहीं ठीक चल रही, तो वो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं डिवाइन की प्रोटेक्शन थी। बिकॉज अगर आपके बीच में चीज़ें बन जाती तो वो फिर आगे चल के ख़राब होनी थी। बट इस टाइम चीज़ें आपके बीच में नहीं ठीक चल रही तो वो हो जाना ज़्यादा बेटर है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वर्क करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो इस टाइम फ्रेम में आप दोनों की अपनी अपनी जगह पे वर्क हो रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फ्लॉज थे, ठीक है, कोई ना कोई शैडो साइड थी आप दोनों की, जिसके ऊपर वर्क करना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक इस टाइम आप दोनों एक दूसरे के ऊपर उसी अपने जो आपके फ्लॉज थे ना, या कोई शैडो साइड थी आपकी, उसी पे वर्क हो रहा है। या फिर इस पर्सन का हो सकता है कि इनकी कोई शैडो सेल्फ थी, या कुछ ना कुछ इस इंसान के अंदर एक फ्लॉज थे। अब वो ये जो भी चीज़ें आपके बीच में पास में नहीं बनी, चीज़ें ट्रिगर की हैं, या फिर किसी तरह से चीज़ें जो हैं आपके बीच में क्लैश वाली बन गई, कन्फ्लिक्ट वाली बन गई, तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अपने उस शैडो साइड पे वर्क कर चुके हैं, और अब ये पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक हील भी हो चुके हैं और अपने आप को ठीक भी कर चुके हैं। ठीक इन अ सेंस, कोई चीज़ें इनके अंदर पहले बुरी थी, कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कोई ऐसी नेचर हो सकती है जिस पे उस चीज़ को पॉलिश करना, उस चीज़ को इन्हेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो लग रहा हो चुकी हैं। दैट्स वाई इस टाइम जो चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं कन्फ्लिक्टेड वाली, ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं,
ठीक है, चीज़ों को ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं और आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो कनेक्शन रिबिल्ड करना चाहते हैं। पहले हो सकता है आपके बीच में ट्रस्ट वर्दी सिचुएशन नहीं थी, या फिर इस इंसान की कुछ ऐसी नेचर थी कि आप ट्रस्ट कर नहीं पाए। अगर आपने ट्रस्ट कर दिया तो इस इंसान की एक शैडो सेल्फ थी कि इनका ट्रस्ट जो करता था ना, या आपने किया, आपका ब्रेक कर दिया ट्रस्ट। चीज़ों के अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं थी, एक कमिटमेंट पावर नहीं थी इस पर्सन की। कमिटमेंट बना लेना लेकिन उसको निभा ना पाना। बट अभी वो करना भी चाह रहे हैं, कमिटमेंट बनाना भी चाह रहे हैं और उसको निभाने की एक पूरी पोजीशन में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। बिकॉज पास्ट की एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव रही हैं। अगर उसको एक अच्छे सेंस के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ किया भी गया तो उसका जो एक आउटकम आया है ना वो नेगेटिव आया। बट अभी चीज़ों को वो पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आपका जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और अब प्यार फील कर रहे हैं ज़्यादा। पास्ट में भी कहते होंगे प्यार है, लेकिन प्यार वो क्या है जब आप उसको एक्शन के थ्रू पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें निभा नहीं पा रहे हो, जो कह रहे हो वो पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर आप पे आपको किसी से प्यार है तो आप उसको ट्रस्ट को बिल्डअप करोगे ना, और प्रूव करोगे अपने आप को कि आपके सामने वाला इंसान और ट्रस्ट करे, ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाए। तो वो चीज़ें नहीं कहीं ना कहीं आपके बीच में रहीं, तो वो चीज़ें फिर क्लैश में बनी हैं, कन्फ्लिक्ट बने। अब उसको कन्फ्लिक्ट को ये रिजॉल्व करना चाहते हैं ताकि बीच में आपके जो है ना वो चीज़ें फिक्स हो सकें। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं जो पास्ट में नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कभी किया था। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है, एक तो प्लेस भी ठीक है और टाइमिंग भी अब आपकी ठीक है। पास्ट में आप चाहे जगह ठीक थी या नहीं थी, बट टाइमिंग आपकी ठीक नहीं थी। बट राइट नाउ इनको लगता है कि टाइमिंग भी ठीक है, अब हर चीज़ ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हो। दैट्स वाई इनको आपकी तरफ इन्फेक्चुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। पास में हो सकता है ये इस चीज़ों को नहीं कहीं ना कहीं मैनेज कर पाए, ऑब्वियसली कमिटमेंट नहीं बना पाए, ट्रस्ट को नहीं बिल्डअप कर पाए। बट अभी हर चीज़ को जो है वो एक तरह से लेवल पे रखना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्चुएशन जितनी भी है ये आपको शो करना चाहते हैं। इनकी डिज़ायर है, ऑब्वियसली ये इनको आपसे प्यार है तो इनकी डिज़ायर है आपके करीब आने की। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपके साथ अलाइनमेंट बनाना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेंट करते हो, मेंट टू बी हो गए। आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना ही सबसे बड़ी जो है ना इस इंसान के लिए एक लव का प्रूव होगा कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप सारी चीज़ों को फिक्स करके आपके साथ होना भी चाहते हैं, ताकि आप एक होना चाहते हैं ताकि आपको प्रूव कर पाएँ कि ये पर्सन वाकई जेन्युइनली अपने आप को चेंज भी किया है, अपने अंदर चेंजिंग भी लेके आए हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली इन्होंने वर्क किया है एंड ऑल्सो आपको प्रूव किया है, प्रूव करना चाहते हैं आपको अपना लव। उनको लगता है ऐसे ही प्रूव होगा जब ये एक्शन लेंगे और अपने अंदर जो भी चेंजिंग आई है वो आपको सामने चीज़ों को फिक्स करके आपके सामने शो करेंगे। यस, तो ये बेसिकली आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ अलाइनमेंट बनाना चाहते हैं आप। एक तो डिवाइन टाइमिंग भी है ना आपकी आ चुकी है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की या कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग भी आ चुकी है, इसीलिए अब आप दोनों को एक दूसरे के साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो भी प्यार है ये अब आपको शो करके एक होना चाहते हैं। यस, दे रियली वांट के किस तरह से आप दोनों हाथ से हाथ मिलाओ और रिजॉल्व करो ये जो भी चीज़ें आपके बीच की चल रही हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअली जो है ना वो आपका सब कुछ चीज़ें जो है ना वो हुई हैं अवेकन। एनी हाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ इन लव विद यू। बट अभी बहुत अट्रैक्शन है इनको, तो इनको लगता है कि कोई ना कोई आपके प्यार ने तो इन पे जादू कर दिया, तो अब ये दूर रह भी नहीं पा रहे हैं आपसे। वी हैव रियल लव, रियल डील। यस, ट्रू बॉन्डिंग आपके साथ बनाना चाह रहे हैं बिकॉज इस इंसान को आपसे प्यार है और ऐसा आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, ऐसा ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल अनशेकेबल होगा। ना तो वो कुछ भी आपके बीच में हो जाए उससे शेक हो पाएगा, ना ही वो कभी ये बॉन्डिंग यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप जो हुआ है वो कभी ख़राब और ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। लुकिंग विद इन, यस, ये बहुत सारी चीज़ें इनको समझ आ रही हैं। ये कितने आपके साथ ऑनेस्ट हैं या कितना ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ये हर चीज़ को जो है ना कहीं सोच रहे हैं, इसीलिए अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हु इज़ इन लव विद यू, हु इज़ इन लव विद यू। वी हैव अननोन कॉलर, कुछ लोग हो सकते हैं आपको कोई टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं किसी फेक नंबर से। यस, वी हैव ग्रोइंग टुगेदर, शेयर जर्नी, लेसन लर्न, सोल बॉन्ड। या कहीं ना कहीं इनको लगता है इनकी जो सोल है ना वो आपसे बॉन्ड हो चुकी है। दैट्स वाई आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं मिल के,
अपनी लाइफ को आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की, डिवाइन यूनियन की बहुत बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, इसीलिए जब डिवाइन चाहेगी तभी आपका यूनियन हो रहा है और आप होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ लोग आपको डिफरेंट नंबर से या फिर कोई अननाउन जो है ना वो नंबर से, लाइक एक तरह का एक अननाउन या स्ट्रेंजर जो होता है ना वो बन के भी आपको कॉल कर सकते हैं, बिकॉज इनको आपके साथ कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है। तो इनको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके साथ ऑब्वियसली इनके अपने नंबर से, तो आप यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप कॉल या फिर मैसेज का आंसर नहीं करोगे, दैट्स वाई आपको किसी और नंबर के थ्रू जो है वो किसी तरह से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बहुत कुछ सीखा है इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, जिससे इन्होंने सीख के अब उसको एक्सपीरियंस जो किया ना उसको भी अच्छे वे में जो है ना यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। यस, बहुत सारी चीज़ें इनको समझ आ रही हैं, दैट्स वाई आपके साथ ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं। जब ये अपने अंदर देखते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस जब होती है, तो इनको अंदर से पता चलता है इन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है, अब उसको किस किस तरह से जो है वो फिक्स करना है या सॉर्ट आउट करना है। तो ये करना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान को आपसे प्यार है, और अब अपने प्यार को प्रूव करने के लिए ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, अपनी लाइफ का जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को आप ही के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, इस जर्नी को आपके साथ आगे लेके जाना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है ना वो आपके बिना नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इनको ऑब्वियसली आपसे प्यार है, दैट्स वाई। एनी हाउ, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, हु इज़ इन लव विद यू। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। या इस पर्सन को आपसे प्यार है बिकॉज दे नो कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा लविंग हो, आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सेल्फलेस के जो है ना लव शो करने वाले पर्सन हो, इसी वजह से इस पर्सन को आपसे प्यार है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है आपकी एक लविंग नेचर ने इस पर्सन को जो है ना सबमिसिव बना दिया आप लोगों का, कि इनको आपसे प्यार हुआ है आपका प्यार देख के। यस, और विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड ये आप पे स्टक हो चुके हैं, बट ट्रॉमा ज़रूर है आपके प्यार को ना समझने का, आपकी लव की केयर ना करने का, वो ट्रॉमा ज़रूर है, उधर से निकलना चाहते हैं। यस, वी हैव द वर्ल्ड, कंप्लीशन करना चाहते हैं, इनको आपसे प्यार है, इसीलिए ये चाहते हैं कि आपके साथ अपनी दुनिया को कंप्लीट करें। इस टाइम आपके बीच में जो भी एक स्टक सिचुएशन है, या फिर इन्होंने खुद अपने आप को सैबोटैज किया है आपके प्यार से, आपके साथ अटैच करने से, अब ये अपनी इस सैबोटैज एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और अपने आप को आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो भी चीज़ें इन्होंने रोकी थी, सैबोटैज की थी, उस चीज़ों को लेकर ये काफ़ी ट्रॉमाटाइज हैं, और बहुत ज़्यादा जब ओवर थिंक करते हैं तो ये सोचते हैं इन्होंने आपको अपने आप के करीब आने से खुद रोका है, तो अब इनको किसी चीज़ को रोकना नहीं है, गो विद द फ्लो चलना है और आपके साथ हर हाल में कंप्लीशन करनी है। क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है इनकी तरफ से टॉक्सिक रही हैं, बट अभी ये मज़ीद चीज़ों को टॉक्सिक नहीं बनाना चाहते, और हर हाल में जो है वो आपकी तरफ जो है ना चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपना लव शो करने के लिए आना चाहते हैं, ताकि चीज़ें आपके बीच में आगे फर्दर जो है ना वो ख़राब ना हो। सो 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 38 भी हो सकती है। हु इज़ इन लव विद यू। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है विद द 3 ऑफ वैंड्स एंड विद द वर्ल्ड, ये या तो ये इंसान खुद फॉरनर है, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। यस, और इस ट्रैवल की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन में है, काफ़ी सोच रहे हैं कि इनको हर हाल में जो है वो आप लोगों के साथ एक जो प्यार है, इनको उस प्यार को एक्सप्रेस करना है, शो करना है, तो वो किस तरह से करें। एंड आई फील ये बहुत जल्दी जो हो सकता है ट्रैवल प्लान करके आपकी तरफ आ भी सकते हैं, इस डिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ टेम्परेंस। यस, इस टाइम काफ़ी अपसेट हैं इस आपको खो देने के बाद, या फिर किसी तरह से आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके बीच में जो भी सिचुएशन हुई है उसकी वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंट है, एंड पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों को आपके साथ एक तरह से हार्मनी में लेके आने का, और साथ ही साथ चीज़ों को चेंज करने का। यस, इस पर्सन को आपसे प्यार है, किस वजह से भी है कि इन्होंने हो सकता है आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया, काफ़ी हर्ट किया, उसके बाद भी स्टिल इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, और स्टिल कहीं ना कहीं आपकी अभी भी इमोशनल साइड है इनके लिए एक्टिवेट, अभी भी आप इनको उसी पैशन के साथ प्यार करोगे। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनको हील आपने किया भी है, सपोर्ट किया हर तरह से इमोशनली, आगे भी इनको लगता है कि आप इनको करोगे ये सपोर्ट, बट जो चीज़ें इन्होंने आपको डिसअपॉइंट करके आपको हर्ट किया या पेन दिया, उस वजह से ये खुद भी काफ़ी अपसेट है। यस,
तो अपनी लाइफ में अगर इनको कुछ चीज़ें अभी मिल भी रही हैं तो ये उसको नहीं अवेल करना चाहते, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों पे ही बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि आप ही इनको वापस मिलो, क्योंकि आप वाला जो प्यार है ना वो इनको कहीं और से नहीं मिल सकता। इसीलिए अब आपके साथ चीज़ों में एक चाहते हैं कि चीज़ें मॉडर्नाइज भी हों, कुछ मॉडरेशन भी हों। यस, बिकॉज आपने हर हाल में चीज़ों को मॉडरेट किया। कुछ भी चीज़ें आपकी अपनी लाइफ में या इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया ना, आपके अंदर एक ऐसा नेचर है कि आप मॉडरेट कर जाते हो, हर चीज़ में एडजस्ट कर जाते हो। तो वो चीज़ें भी काफ़ी इनको आपसे प्यार करने के लिए मजबूर करती हैं। ये नहीं अपने आप को रोक पा रहे आप। तो पास्ट में इन्होंने ज़बरदस्ती ऐसा लगता है अपने आप को सेल्फ सैबोटैच किया, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। बट अभी इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशन, आपके साथ कनेक्शन, ताकि आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जा सकें। आपके साथ अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को स्पेशली ये कंप्लीट करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड। एंड आगे ज़िंदगी का जो एक जर्नी है वो आपके साथ स्टार्ट करके अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को खुश करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीशन करके आपके साथ। यस, चेंज करना चाहते हैं इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आके, और आपको भी जितना डिसअपॉइंट किया है उस चीज़ों से भी आपको भी उस फेज़ से बाहर निकालना चाहते हैं ये जो भी पर्सन है। सो 55 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ नंबर 14 भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 8, नंबर 3, 33 एंड 55 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, आप दोनों का सेम एज भी हो सकता है, 35 या 33। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 38 है। यस, एंड यहाँ पे जो स्टार साइन दिख रहे हैं वो वाटर साइन है, फायर साइन है। फायर साइन में सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन भी हो सकता है। यस, सो ये जो भी इंसान है आप जिसको आपसे प्यार है वो प्लान कर रहे हैं आपको आपके साथ पार्टनरशिप करने का। इनको इंतज़ार है आपको चूज़ करने का, बिकॉज़ ये आगे फ्यूचर में आपके साथ ही एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी दुनिया को, अपने रिलेशन को, और आपको चूज़ करके आगे फाइनली जो है वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं आपके साथ, ताकि अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो आपके साथ एक खूबसूरती से लविंग वे में स्टार्ट करके जी पाएँ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। डिसीजन बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद इन 2 to 3 मंथ्स में दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पे 2 to 3 वीक्स के अंदर भी चांसेस हो सकते हैं। ये कोई ना कोई आपको अपना लव शो करेंगे और आगे की जर्नी जो है वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। यस, सो 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो कुछ लोगों की एज 25, 23, 28 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।